नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। बांग्लादेश में खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी की बम्पर जीत हुई है। हाल ही में 17 साल बाद देश से लौटे तारिक बनाए गए थे पार्टी प्रमुख। बांग्लादेश चुनाव में मिली भारी जीत। तारिक होंगे बांग्लादेश के नए पीएम। खालिदा जिया के बेटे हैं तारिक रहमान। बीएनपी को प्रचंड बहुमत से मोहम्मद यूनुस का सपना भी पूरा होता नजर आ रहा है। दरअसल एक जनमत संग्रह को जुलाई चार्टर नाम दिया गया था। यह मोहम्मद यूनुस का सपना भी है। इसके तहत बांग्लादेश में संवैधानिक और राजनीतिक सुधार किए जाएंगे। भारतीय सेना की ताकत बढ़ने वाली है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने एक बड़ी रक्षा खरीद को मंजूरी दी है। यह सबसे बड़ी रक्षा डील मानी जा रही है। इसके तहत भारत आएंगे 114 राफेल और 6 समुद्री विमान। इनकी कीमत $3 बिलियन यानी कि 27,000 करोड़ रुपए है। भारत अमेरिका ट्रेड डील के बाद यह पहला बड़ा रक्षा समझौता है। अब भारत रूस से भी मिसाइलें खरीद रहा है। इन मिसाइलों ने ऑपरेशन सिंदूर में पाक पर बरसाया था कहर। इन मिसाइलों की अनुमानित लागत 10,000 करोड़ है। यह निर्णय मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल की गई मिसाइलों के स्टॉक भरने के लिए लिया गया है। डीएसी द्वारा मंजूर की गई एओएन में 120 छोटी दूरी वाले और 168 लंबी दूरी वाली मिसाइलें शामिल हैं। देश भर के 30 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खाते अभी तक आधार लिंक नहीं हुए हैं। ऐसे में पीएम किसान की 22वीं किस्त पर आ सकता है संकट। किसानों के 2,000 रुपए अटक सकते हैं। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 6 फरवरी 2026 तक 30,18,361 किसानों के खाते आधार से जुड़े नहीं पाए गए। आर्मी अग्निवीर भर्ती की आयु में अब छूट दी जा रही है। अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष गिरा देते हुए इसे 21 से बढ़ाकर 22 वर्ष कर दिया गया है। अब 17.5 से 22 के नौजवान आवेदन कर सकते हैं। यह बदलाव जीडी टेक्निकल क्लर्क के ट्रेड्समैन पदों के लिए लागू है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बीएनपी की जीत पर तारिक रहमान को दी बधाई। कहा, भारत हमेशा बांग्लादेश के समर्थन में खड़ा रहेगा। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, मैं तारिक रहमान को बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में बीएनपी को निर्णायक जीत दिलाने के लिए अपनी हार्दिक बधाई देता हूं। यह जीत बांग्लादेश के लोगों द्वारा अपने नेतृत्व में रखे गए गहन विश्वास को दर्शाती है। गाजियाबाद में 3 बहनों के सुसाइड के बाद अब माता पिता को बड़ा झटका लगा है। फ्लैट के मालिकों ने बच्चियों के पिता चेतन ने फ्लैट खाली करने को कह दिया है। सोसाइटी वालों को नहीं पता थी चेतन की 3 शादियों के बाद गाजियाबाद में टिला मोड़ थाना क्षेत्र में 3 बहनों ने कूदकर कर ली थी आत्महत्या। आज शेयर बाजार के लिए ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ। शुक्रवार 850 अंक लुढ़का सेंसेक्स, निफ्टी भी 260 अंक के नीचे। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही बेंचमार्क इंडेक्स गोता लगाते दिखे। सेक्टर के हिसाब से बातें करें तो निफ्टी आईटी इंडेक्स में 5% की बड़ी गिरावट देखी गई। सबसे ज्यादा नुकसान इन्फोसिस को हुआ। इसके शेयर में 5.6% की गिरावट दर्ज की गई। घुसखोर पंडित पर सुप्रीम कोर्ट नाराज। का फिल्म घुसखोर पंडित की नया नाम बताओ वरना रिलीज नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का फिल्म निर्माताओं को निर्देश। शीर्ष अदालत ने कहा है कि किसी वर्ग को अपमानित नहीं किया जा सकता है। उसने नेटफ्लिक्स और फिल्म निर्माताओं से नाम बदलने को कहा है। ये थे आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।